की जरूरत नहीं। चिकित्सा के बाद स्वाभाविक दिनचर्या। इस इलाज का कोई साइड इफेक्ट नहीं। अधिक दूर चलना और अधिक काम करना संभव। हृदय दर्द के दौरे से राहत। अन्य चिकित्साओं की तुलना में काफी कम खर्च। ये तो EECP के ऐसे फायदे हैं जो खुली आंखों से दिखाई देते हैं। साइलेंट फीचर तो इससे फायदा ले चुके पेशेंट्स ही जानते हैं। EECP हृदय रोग से राहत ही नहीं दिलवाती, बल्कि समय रहते हृदय रोगों से बचाने में भी कारगर है। जयपुर को EECP की सौगात देने का श्रेय जाता है डॉक्टर अशोक गोयल को। Till now we have done 15 cases and we almost all patients we did pre and post ECP stress therapy to see myocardial perfusion, extent of myocardial ischemia and LV ejection fraction. जयपुर और आसपास के कितने ही हृदय रोगी इस तकनीक का लाभ ले चुके हैं। बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी और स्टेंट सर्जरी के बाद भी कई बार धमनियों में अवरोध हो जाता है। इनमें से कई मरीज तो ऐसे होते हैं जिनकी दोबारा सर्जरी संभव नहीं होती और कई मरीज दोबारा सर्जरी करवाने के बाद भी इस रोग से छूट नहीं पाते। इन हृदय रोगियों के लिए EECP का आविष्कार सुखद भविष्य का वरदान है। वो इस तरह से है कि हमको ये मालूम है कि स्टेंट या बाईपास कराने के बावजूद भी करीब 20 से 30% चांसेस होते हैं कि उसमें रिब्लॉकेज हो जाए। उसके बाद में सपोज बाईपास किसी ने करा लिया है, स्टेंट डलवा लिया, तो जनरली ये पॉसिबल नहीं होता है कि दोबारा से बाईपास कराया जाए या स्टेंट डलवाया जाए। तो उन केसेज में क्या है कि मैक्सिमम मेडिसिन देने के बाद में हमने देखते हैं कि बहुत से पेशेंट्स में एंजाइना का पेन होता रहता है। अब वो किसी तरह से कोई उनके पास में चारा नहीं है कि वो किस तरह से कोई उपचार करें। उन मरीजों के अंदर जब ये इस मेथड से थेरेपी दी गई तो काफी पेशेंट्स में करीब 80% केसेज में इस विधि से फायदा मिला और उनमें 80% पेशेंट काफी हैप्पी हैं। उनके लिए बिल्कुल वरदान है। बहुत हैप्पी फेसेस हैं जो देखते हैं, जो हम आते हैं वो पेशेंट जब चारों तरफ से निराश होकर आए और हमारे पास आए और उन लोगों को हमने थेरेपी दी तो वो आज तक गुणगान करते हैं कि इससे अच्छी तो कोई थेरेपी हो ही नहीं सकती है। EECP कितनी इफेक्टिव है ये बात प्री और पोस्ट टेस्ट से पता चलती है। EECP से चिकित्सा लेने वाले मरीज कुछ ही दिनों में अपने आप को स्वस्थ और ताज़ा महसूस करने लगते हैं। चलिए आपको ऐसे कुछ हृदय रोगियों से रूबरू करवाते हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। गाड़ी से उतरने के बाद हम चेयर व्हील से आए। चेयर व्हील में सांस नहीं फूल पाता, नीचे उतरने के बाद सांस फूलना शुरू हो जाता। उसके बाद मैं आराम से चल फिर सकता हूँ 15 दिन बाद से। बाथरूम में भी नहीं जा सकता, अब मैं बाथरूम में जाता हूँ। 500 मीटर तक अपना आराम से घूम फिर सकता हूँ। पहले हम सीढ़ी चढ़ते थे तो सांस फूलती थी, अब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो सांस नहीं फूलती और बहुत आराम से अब चढ़ जाते हैं। 50 सीढ़ी तक हम पहुंच जाते हैं। अब हम दर्द से आराम से, दर्द भी नहीं होता है, आराम से नींद आती है। थोड़ी देर सोता है सांस फूलना शुरू हो जाता है और अब सांस नहीं फूलती है। पहले बाईपास सर्जरी में लोग कहते थे कि चीरा फाड़ी होगा, उससे आपको दर्द 6 महीने तक उठ नहीं पाएंगे। और इस मशीन से लगने के बाद हमको चलने फिरने में सबसे मेरे को अच्छा महसूस हुआ और बाईपास से तो आराम मिला मेरे को। इससे सुबह उठते हैं तो आराम से उठ के और हम घूमते हैं, फिरते हैं, टहलते हैं। करीब 2 किलोमीटर तक आराम से हम चले जाते हैं। लेटरिन जाने में भी प्रॉब्लम थी, बाल्टी उठा के तोड़ने में भी प्रॉब्लम थी, अभी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। इस मशीन से लगने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं।